हर बार की तरह इस दिवाली में भी भारत में खूब पटाखे चले, लेकिन आखिर इससे पाकिस्तान की सांसें क्यों फूलने लगी? भारत के रोशनी के त्योहार से पाकिस्तान की सरकार में कैसा हड़कंप मच गया? क्यों भारत में दिवाली से जल भुन गया पाकिस्तान अब बेसिर पैर के आरोप लगा रहा है? भारत की दिवाली से पाकिस्तान में खलबली क्यों मच गई है? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। ये वक्त है सारी दुनिया का। देखिए भाई, कोई माने या ना माने, एक बात तो साफ है कि अपनी घरेलू नाकामियों का दोष भारत के मत्थे मढ़ना पाकिस्तान की पुरानी आदत रही है। पाकिस्तान प्यासा है, पीने को पानी नहीं मिल रहा, इसके लिए भी भारत जिम्मेदार। पाकिस्तान में बाढ़ आ गई, लोग डूब डूब कर जान गंवा रहे हैं, दोष किसका? भारत का। अब पाकिस्तान ने एक बार फिर यही हरकत दोहराते हुए अपने देश में प्रदूषण के लिए, पॉल्यूशन के लिए भारत पर दोष मढ़ दिया है। पाकिस्तानी अधिकारियों ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बढ़ते हुए स्मॉग मतलब पॉल्यूशन वाले धुएं को भारत में मनाई गई दिवाली से जोड़ दिया है। मरियम औरंगजेब पाकिस्तान के पंजाब राज्य सरकार में मंत्री हैं। उन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि भारत की आतिशबाजी और धीमी हवाओं ने लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 210 से 230 तक बढ़ा दिया है। भारत जिम्मेदार। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरा एक सवाल है, क्या पाकिस्तान का भारत पर इल्जाम लगाना कि भारत की दिवाली की वजह से पाकिस्तान में पॉल्यूशन बढ़ रहा है, यह आरोप सही है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से हां या नो, यस और नो अपना जवाब जरूर दें, फिर आगे वीडियो देखें। रुक जाइए थोड़ा सा, पहले कमेंट कर दीजिए। चलिए, तो आपने उम्मीद है कि कमेंट कर दिया होगा। तो भारत में 20 अक्टूबर को दिवाली बड़ी धूमधाम से मनाई गई, और 20 अक्टूबर ही क्या, हमारे देश में तो आज 21 अक्टूबर जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब भी दिवाली मनाई जा रही है, धूमधाम से मनाई जा रही है। पटाखे फोड़े जा रहे हैं, मिठाइयां खाई और खिलाई जा रही हैं। कुल मिलाकर दिवाली का त्योहार इस बार भारत में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, दूसरे बड़े तमाम शहरों में, गांवों में सोमवार रात को अंधेरे में आकाश रंग बिरंगी रोशनी और आतिशबाजी से जगमगा उठा। लोग पटाखों की आवाज और दियों की रोशनी में खोए रहे, लेकिन जो रोशनी और धमाल हमारे यहां था, वहीं सीमा पार पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में सिरदर्द बनकर यह उभरा है। जी हां, खासकर लाहौर में इस साल दिवाली के बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स, वायु गुणवत्ता में भारी गिरावट देखी गई। लाहौर के लोगों की सांसें फूलने लगी और शहर का AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स मंगलवार सुबह तक बढ़कर 266 तक पहुंच गया। यह संख्या लाहौर को दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बना देती है। दिल्ली, जहां AQI 300 के पार था, अभी भी सूची में सबसे ऊपर था, लेकिन लाहौर की हालत देखकर वहां की सरकार की नींद उड़ गई। पाकिस्तानी अधिकारियों का आरोप है कि उसके देश में स्मॉग इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि भारत से आने वाली हवाएं अपने साथ प्रदूषित धुआं लेकर आई हैं। पाकिस्तान की पंजाब सरकार का दावा है कि कम रफ्तार वाली हवाएं भारत में आतिशबाजी से निकले धुएं को लेकर आई, जिससे स्थानीय प्रदूषण और बढ़ गया। आपको बता दें कि पाकिस्तान के पंजाब की राजधानी लाहौर दुनिया के सबसे प्रदूषित पॉल्यूटेड सिटीज में शुमार है, और यह शहर IQ एयर की रैंकिंग में तीसरे नंबर पर है। ये भारत में दिवाली मनाई जा रही है 365 दिन में एक बार, उसका असर नहीं है। 365 दिन, सालों साल लाहौर दुनिया के टॉप मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी में आता है। और अब अगर पॉल्यूशन बढ़ा है तो भारत की दिवाली, हमारे फोड़े गए पटाखे, हमारी जलाई गई जगमग रोशनी उसके लिए जिम्मेदार। वैसे हमेशा से प्रदूषित रहे इस लाहौर शहर में विजिबिलिटी इस दौरान तेजी से घटी है। पाकिस्तानी पंजाब के पर्यावरण संरक्षण विभाग EPD ने बताया कि नई दिल्ली, अमृतसर और लुधियाना जैसे शहरों से चलकर आने वाली हवाओं ने पाकिस्तान के पंजाब में हवा की हालत बिगाड़ दी, और इन हवाओं में पहले से मौजूद प्रदूषक यानी पॉल्यूटेड पार्टिकल्स और दिवाली की आतिशबाजी का धुआं मिला है। ये उनका आरोप है। ये वो लोग अपनी सफाई में कह रहे हैं, या फिर यूं कहें कि अपनी आवाम को, अपने लोगों को भारत के खिलाफ भड़काने का और भारत के खिलाफ अपनी नाकामी जताने का एक और बहाना बना रहे हैं, एक और आरोप भारत के मत्थे मढ़ रहे हैं। उनका यही कहना है कि हवा की जो स्पीड है बेहद धीमी है, लगभग 4 से 7 किलोमीटर प्रति घंटा होने के कारण जो पॉल्यूटेड पार्टिकल्स हैं वो आसानी से सीमा पार करके इधर पाकिस्तान में लाहौर हो, फैजलाबाद हो, गुजरावाला, साहिवाल और मुल्तान तक पहुंच गई हैं। इस स्थिति को देखते हुए फिलहाल लाहौर शहर के एडमिनिस्ट्रेशन ने वहां के इकबाल टाउन, मुल्तान रोड और शादरा फ्लाईओवर जैसे इलाकों में पानी छिड़काव अभियान किया और एंटी स्मॉग गन चलाने की कार्रवाई शुरू की। कहा कि भाई पॉल्यूशन हो गया है तो देखिए हम आपका पॉल्यूशन दूर करने के लिए ये सब छुटपुट काम कर रहे हैं।
लेकिन अपनी कमजोरी छिपाने के लिए ये कोई पहला मामला नहीं है कि भारत पर आरोप लगाया हो। पहले से ही प्रदूषित पंजाब अपनी नाकामी छिपाने के लिए, ये हम पाकिस्तान के पंजाब की बात कर रहे हैं, भारत की दिवाली को दोष दे रहा है, और जो काफी बचकाना हरकत लग रहा है। और ये कोई पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने भारत पर इस तरह के आरोप लगाए हों। हर साल दिवाली के आसपास पाकिस्तान यही रोना रोता है। पाकिस्तान के इन बेबुनियाद आरोपों को एक्सपर्ट्स भी खारिज कर रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि जहरीली हवा का मुख्य कारण पाकिस्तान के स्थानीय उत्सर्जन, यानी वहीं के वाहनों और बाकी सोर्सेज से निकलने वाला धुआं है। वहीं का ही रीजंस है, कॉज है, जिस वजह से पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा है। और उसका एग्जाम्पल भी ये देखने को मिल रहा है कि लाहौर मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है वर्ल्ड में, लेकिन पाकिस्तान सरकार अपनी पर्यावरण समस्या की जिम्मेदारी पड़ोसी भारत यानी हम पर डालता है। हाँ, हम भी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। हम भी ये मानते हैं कि दिल्ली हमारे देश की राजधानी पॉल्यूटेड सिटी है, लेकिन हम इसका आरोप ये थोड़ी कहते हैं कि पाकिस्तान की वजह से, चाइना की वजह से हमारे देश की ये स्थिति बन गई। हम तो किसी पर आरोप नहीं लगाते। हम अपने तरीके से इसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम अपने वाहनों की बात करें तो हम सीएनजी वाहन लेकर आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेकर आ रहे हैं। हम अलग अलग तरीके से और भी सॉल्यूशन की कोशिश करते हैं। हम हरियाली बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, पेड़ों को लगातार लगा रहे हैं, लेकिन हम किसी देश पर आरोप नहीं लगाते हैं। अपनी कमी को हम कहीं ढक नहीं रहे हैं। आलोचक ये भी कहते हैं पाकिस्तान का ये रवैया पाकिस्तान की अपनी पर्यावरण नीति की कमजोरियों को छिपाने का एक बहाना भर है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। इसीलिए भारत की दिवाली में उन्हें खोट नजर आ रही है। मरियम नवाज पंजाब की मुख्यमंत्री हैं पाकिस्तान की। उनके नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने आपातकालीन उपायों की इस दौरान घोषणा की है। मंत्री मरियम औरंगजेब ने इसे सीमा पार से आने वाली पर्यावरणीय चुनौती कहा है, जैसा हमने आपको उनके एक्सपोज का जिक्र पहले भी किया था। और उन्होंने अपने सिटीजन से, नागरिकों से अपील की है कि वो स्थानीय प्रदूषण कम करने में मदद करें। सरकार ने लाहौर की सड़कों पर पानी का छिड़काव शुरू किया, एंटी स्मोक गन तैनात की है। स्मोक रेस्पॉन्स स्क्वाड ने हवा को प्रदूषित करने वाले प्रतिष्ठानों और लोगों पर छापेमारी भी शुरू की है। निर्माण सामग्री को ढकने और धुआं छोड़ने वाले वाहनों पर जुर्माना लगाने के साथ साथ ट्रैफिक पर भी कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। लाहौर पुलिस ने धुंध विरोधी अभियान में 83 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें कारखानों के निकलने वाले उत्सर्जन, कचरा जलाने वाले और अवैध पटाखे बेचने वाले लोग भी शामिल थे। पटाखे वहां भी बिकते हैं, जी हाँ, वहां पर भी कुछ थोड़े बहुत हिंदू बचे हुए हैं वहां पर भी हिंदू, लेकिन पता नहीं कितनी और कैसी दिवाली उनको मनाई देनी जाती रही होगी। पटाखे बिक रहे हैं, अवैध तरीके से बिक रहे हैं, पटाखे फोड़ पा रहे हैं बेचारे वहाँ पर हिंदू या नहीं, ये एक अलग विषय हो सकता है। मरियम औरंगजेब जो मंत्री हैं पाकिस्तान सरकार के पंजाब प्रांत की, उन्होंने चेतावनी दी है कि अमृतसर, लुधियाना और हरियाणा से आने वाली हवाएं प्रदूषण लाएंगी आगे भी चलकर। लाहौर का AQI अगले कुछ दिनों में 210 से 230 के बीच रहने की उम्मीद है। वैसे सीमा पार की परेशानी सिर्फ लाहौर तक सीमित नहीं रही। यहाँ दिल्ली NCR में भी दिवाली के दिन PM 2.5 की जो सांद्रता है वो 248 ग्राम घन मीटर से ऊपर रही। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखे चलाने का आदेश दिया था, लेकिन इसका पालन कह नहीं सकते कि हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन पटाखों की होड़ में वैसे देखने को मिले और शहर की हवा कई घंटों तक धुंध और धुएं से भरी रही। दिल्ली में भी पॉल्यूशन हुआ, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। दिल्ली में भी सुबह प्रदूषण का स्तर बढ़ा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक रहा, किसी पर हम नहीं फोड़ रहे हैं और पाकिस्तान को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं, लेकिन हमारी उम्मीदों पर हमेशा ये कहीं कि हमारी उम्मीदों को पूरा किया है पाकिस्तान ने, क्योंकि हम जो भी उम्मीद करते हैं उसको तोड़ता ही है और बाज आता नहीं है अपनी कारस्तानियों से। कमेंट ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो पर, अगर आपने उस वीडियो हमारी जो रिक्वेस्ट थी उस समय ये कमेंट नहीं किया। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। बहुत धन्यवाद।